दोस्तों, अगर आपकी रात में अचानक आंख खुल जाती है और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई मौजूद है, लेकिन लाइट जलाने पर कुछ नजर नहीं आता, तो ये अजीब हो सकता है। साथ ही अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगते हैं और आप लगातार डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सारे खैरियत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये वीडियो है जिन्नाते के ऊपर। और जिसके चैनल से मैंने ये वीडियो ली है तहसील इल्म इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी जिन्नातों को देखा है? क्या आपको पता लगता है कि आपके घर में जिन्नात होते हैं? जिन्नात होते भी हैं या नहीं होते हैं? ये पूरी सच्चाई दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। जिन्नातों का आखिर क्या मामला है? आपके घर में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसको ये लगता है कि आपको लगता है कि कुछ नहीं है, देखा तो कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है जिन्नात आपके घर में हो। अगर जिन्नात हैं तो उसका क्या तोड़ है, उनको कैसे वहाँ से हटाया जाए, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। कुछ नाइत्तेफाकियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या कोई ऐसी घटना होती है जिसका आदमी समझ नहीं पाता है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करते हैं हम कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। तो चलिए पहले बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। है। दोस्तों, अगर आपकी रात में अचानक आंख खुल जाती है और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई मौजूद है, लेकिन लाइट जलाने पर कुछ नजर नहीं आता, तो ये अजीब हो सकता है। साथ ही अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब होने लगते हैं और आप लगातार डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है। क्या आपके घर में जिन्नात मौजूद हैं या आप जिन्नातों के शिकार हो चुके हैं? इन सवालों के जवाब पाने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये मखलूक इंसानों के दिमाग और शरीर पर असर डालने की ताकत रखते हैं। जिन्नात भी हमारी तरह समझदारी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये हमसे अलग हैं। अल्लाह ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है, जबकि जिन्नात को आग से। इन्हें भी इस दुनिया में परीक्षा यानी आजमाइश के लिए भेजा गया है। जिन्नात हम पर तभी हावी हो सकते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने का मौका देते हैं। अगर हम अल्लाह का जिक्र करना और नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं तो जिन्नात को हम पर हावी होना आसान हो जाता है। जब इंसान कमज़ोर होता है तो ये शैतानी जिन्नात इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसके शरीर में दाखिल हो सकते हैं। ये मखलूक आमतौर पर हमसे छुप कर रहते हैं और अपनी असली शक्ल में हमारे सामने नहीं आते। हालांकि कुछ ताकतवर जिन्नात ऐसा करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, हदीस में बताया गया है कि शैतानी जिन्नात इंसानों के शरीर में दाखिल होकर खून की तरह दौड़ते हैं। ये जिन्नात न सिर्फ हमारे दिमाग और दिल पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि हमें ऐसी बीमारियों में भी डाल सकते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। अगर किसी पर जिन्नात हावी हो जाए तो उससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है अल्लाह की तरफ लौट आना। नमाज और रोज़े की पाबंदी करने से जिन्नात ज़्यादा समय तक उस इंसान के साथ नहीं रह पाते, बल्कि जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है उससे जिन्नात को खुद ही घुटन महसूस होने लगती है और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह के जिक्र से एक नूर पैदा होता है, जिसकी वजह से जिन्नात चाहकर भी उस इंसान के अंदर नहीं रह सकता। याद रखें, इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्नात मौजूद हैं। जो बुरे जिन्नात होते हैं उनके लिए दोज़ख में सज़ा तय की गई है। जिन्नातों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और वे आमतौर पर वहीं रहना पसंद करते हैं। ये बिना किसी कारण इंसानों को परेशान नहीं करते, जब तक कि कोई इंसान खुद उन्हें बुलाए या परेशान करे। कुछ जिन्नात इंसानों से जलन, दुश्मनी या नफरत रखते हैं, लेकिन उनकी सोचने समझने की ताकत इंसानों जितनी नहीं होती। यही वजह है कि जब कोई आमिल या जादू करने वाला शख्स उन्हें किसी इंसान के पीछे लगाता है तो वह बिना किसी खास मकसद के उस इंसान को तकलीफ देने लगते हैं। जब जिन्नात किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं तो वे उसे तकलीफ देने और पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं, तो जिन्नातों से सामना होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर सावधानी न बरती जाए तो वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिन्नात इंसान के शरीर पर कब्जा करके उसके दिल में गलत विचार यानी वसवसा डालते हैं और उसे अल्लाह का नाशुक्रा बना देते हैं। इससे इंसान रूहानी तौर पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि कभी कभी खुदकुशी तक की नौबत आ सकती है। लेकिन याद रखें, जिन्नात ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकते जब तक कि वो इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहे। अक्सर जिन्नातों से जुड़े मामलों में देखा गया है कि कोई इंसान बार बार बीमार महसूस करता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है। इसके बावजूद उसकी तबीयत लगातार ख़राब होती रहती है, जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग लगता है, जिससे उसे एंग्जाइटी हो जाती है। एक और ख़ास लक्षण यह है कि इंसान की आदतें अचानक बदलने लगती हैं। जैसे कोई शख्स जो घर पर अकेला रहना पसंद करता था, वो अचानक बिना सोचे समझे बाहर टहलने निकल जाता है, बाइक लेकर दूर चला जाता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद उसे बेचैनी और घबराहट महसूस होती है, फिर वो वापस आ जाता है। इसके अलावा उसकी रोज़ाना की आदतें भी बदलने लगती हैं। रात में नींद नहीं आती, लेकिन दिन में सोने का मन करता है। वो अपने कामों को टालने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, घर वालों से झगड़ने लगता है। खासकर सोकर उठने के बाद उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है और गुस्सा आने लगता है। जिन्नातों की भी कई तरह की किस्में होती हैं।
अगर किसी इंसान पर बहुत ही खतरनाक और बुरा खबीस जिन हावी हो जाए तो उसके व्यवहार में अजीब बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे ऐसा इंसान वॉशरूम में घंटों बैठा रहता है और उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है। वो मोबाइल भी इस्तेमाल करता रहता है और उसे समय का भी पता नहीं चलता कि वो कितनी देर से वहाँ बैठा हुआ है। धीरे धीरे ये जिन उसे इबादत और नमाज से दूर कर देता है, यहाँ तक कि वो जुमे की नमाज भी छोड़ने लगता है। दोस्तों, अगर आपको किसी शख्स के व्यवहार में ये सब बदलाव नजर आ रहे हैं तो समझ लें कि उस पर किसी जिन का असर हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी अच्छे आमिल से सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर कोई इंसान अचानक कोई ऐसी भाषा बोलने लगे जिसे वो पहले नहीं जानता था, या उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाए, या फिर गुस्से के दौरान उसमें अचानक बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए, जैसे कि जब उसे 5-6 लोग पकड़ रहे हों लेकिन फिर भी वो काबू में नहीं आ रहा हो, तो समझिए कि उस पर शैतानी जिन का असर हो सकता है। अगर किसी घर में जिन्नात का असर हो या किसी इंसान पर जिन्नाती असरात हों तो उसकी कुछ खास पहचानें होती हैं। ऐसा इंसान घंटों अकेले रहना पसंद करने लगता है और लोगों की मौजूदगी से चिढ़ महसूस करता है। उसे सुनसान जगहें सुकून देती हैं और उसके दिमाग में हमेशा उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। भले ही उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया हो, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को नाकाम महसूस करने लगता है और खुद को कमतर समझने लगता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा वो पूरे दिन सोता रहेगा, ना तो खाने का मन करेगा, ना नहाने का, और ना ही किसी से बात करने का। अगर ये स्थिति लंबे समय तक जैसे 3-4 साल तक बनी रहती है तो उसके शरीर में कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। शुरुआत में जब टेस्ट कराए जाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बाद में वो बीमारी मेडिकल रिपोर्ट में भी दिखने लगती है। इलाज में होने वाली आम गलतियां, अक्सर लोग या तो पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर रहते हैं और इन चीज़ों को मानते ही नहीं, या फिर पूरी तरह से आमिल के पास ही जाते रहते हैं और डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। हालांकि सही तरीका यह है कि बीच का रास्ता अपनाया जाए। नंबर 1, डॉक्टर के पास जाकर दवाएं और इलाज लेना चाहिए। नंबर 2, साथ ही किसी अच्छे आमिल से भी इलाज कराना चाहिए। इस तरह से सही बैलेंस रखकर ही शारीरिक और रूहानी दोनों तरह का इलाज किया जा सकता है। दोस्तों, शैतान हमारे खुले दुश्मन है। वे हमसे नफरत करते हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी जान लें कि हर परेशानी का कारण जिन्नात को ही ना समझा जाए। कभी कभी कोई शारीरिक कमजोरी या मानसिक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन लोग बिना सोचे समझे उससे जिन्नात का असर मान लेते हैं। ये गलत है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर पहली बार में कोई बीमारी टेस्ट में नजर नहीं आती तो दोबारा जांच कराई जा सकती है, लेकिन अगर इसके बावजूद लक्षण बने रहते हैं तो फिर रूहानी इलाज भी कराना चाहिए। अगर जिन्नात बहुत लंबे समय तक किसी इंसान पर हावी हो जाए तो फिर उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर जिन्नात घर में हो तो कैसे पता चलेगा? नंबर 1, घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे किसी के चलने या रोने की आवाज़। नंबर 2, ये आवाज़ें 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार और कुछ कुछ दिनों के अंतराल में आती हैं। नंबर 3, इन आवाज़ों का कोई साफ कारण नजर नहीं आता। नंबर 4, घर में रखी चीजें अचानक गायब होने लगती हैं, जैसे पैसे या दूसरे सामान, जबकि घर में किसी ने उन्हें नहीं छुआ होता। अगर किसी घर में जिन्नात मौजूद हो तो कुछ खास निशानियां होती हैं। नंबर 1, चीजों का अपनी जगह से गायब होकर कहीं और मिलना। आपने कोई चीज नहीं रखी और वो अचानक किसी और जगह मिलती है जबकि उसे किसी ने नहीं छुआ था। नंबर 2, अचानक अजीब खुशबू या बहुत तेज बदबू आना। घर के अंदर अचानक कोई अच्छी खुशबू या बहुत तेज अजीब सी बदबू महसूस होना जिसका कोई साफ कारण ना हो। नंबर 3, जानवरों का अजीब व्यवहार। कुत्ते और बिल्लियां जिन्नात को देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वो किसी को घूरने लगे, अचानक डर जाए या बिना कारण डर कर भागने लगे तो ये भी जिन्नात की निशानी हो सकती है। नंबर 4, डरावने सपने आना। अगर किसी इंसान को बार बार डरावने सपने आते हैं जिनमें कोई साया या अजीब मखलूक नजर आता है तो ये भी एक संकेत हो सकता है। नंबर 5, सुबह उठने पर शरीर पर निशान मिलना। अगर बिना किसी चोट के शरीर पर लाल, नीले या खरोंच जैसे निशान नजर आने लगे तो ये भी जिन्नात की मौजूदगी की निशानी मानी जाती है। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बार बार खराब होना। जिस घर में जिन्नात होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जल्दी खराब होने लगती हैं। बल्ब बार बार फ्यूज हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही करवाने के बाद फिर से खराब हो जाता है। होल्डर या स्विच में कोई भी नया बल्ब लगाते ही जल जाता है। दोस्तों, ये जो मालूमात हम आपको दे रहे हैं ये कई आमिलों से मालूम करके, पर्सनली उनसे बात करके और उन लोगों के तजुर्बों से आपको बताया जा रहा है जिनके साथ ऐसे वाकयात हुए हैं। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला पूरी ताकत के साथ मौजूद है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में सूरा बकरा पढ़ें और सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ने की कोशिश करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घरों में अल्लाह का जिक्र करते रहो और घरों को कब्रिस्तान में ना बदलो। इसके अलावा लगातार मसनून दुआओं का पालन करें, कुरान की तिलावत करें और डरे नहीं, क्योंकि डरने से शैतान और ताकतवर हो जाते हैं। वो पहले से ही आपको डराने के लिए आता है और अगर आप डर गए तो वो अपने मकसद में सफल हो सकता है। जब भी ऐसा कुछ हो या डरावने ख्याल आए तो आयतुल कुर्सी पढ़ें और शैतान से अल्लाह की पनाह लें। अगर तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा, हमारी पूरी वीडियो जिन्नातों के ऊपर थी। दोस्तों, जिन्नात किसी घर में है लेकिन जिन्नात दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं उस तरह से, या जैसे इसमें वीडियो बताया गया कि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो बार बार ख़राब हो रहा हो, या इस तरह से कुछ ऐसा हो रहा हो, लाइट अपने आप जल जाए या बुझ जाए या शॉर्ट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ इस तरह से कुछ ऐसा होता है तो शायद जिन्नातों का मामला हो सकता है वो। लेकिन क्योंकि वो दिखाई नहीं देते तो ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि आपके घर में है या नहीं है। लेकिन जिन्नात एक मखलूक वो है, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देती। जिस तरह से हम इंसान हैं इस तरह उनकी भी एक दुनिया है जिन्नातों की, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। और अगर कुछ ऐसी अलामतें हैं तो देखिए इस वीडियो के एंड में बताया भी गया है,
उसको मतलब भगाने का, उसको दूर करने का रास्ता ही बताया गया है, क्योंकि हर चीज़ का तोड़ इस्लाम ने बता दिया है कि तो आप सारे उस तरह से जो भी है आप पढ़ें, उनको दुआ करें, इबादत करें, तो इंशाल्लाह उस मुसीबत से, समझ लीजिए परेशानी से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और जो भी हालात हमारे चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। तो हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।